नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप साथ वागीशा। और वतन की बात यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की जम्मू कश्मीर में। और पीएम आवास पर ही बैठक हुई जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर और ये बैठक खत्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर चली इस बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। उन्होंने परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी बात कही और नेताओं से ये भी कहा कि वे इस प्रक्रिया में शामिल हो। बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के बड़े नेता मौजूद थे। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन सभी को राष्ट्रहित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है। लगभग 3 से 4 घंटे चली यह बैठक आखिरकार खत्म हो गई और बैठक में तमाम गुपकार गैंग के बड़े नेता शामिल हुए। और आपको बता दें, इस बैठक में गुलाम नबी जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने तुरंत विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है नेताओं को कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी जल्द ही खत्म होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, ये भी गुलाम नबी ने कहा है। आज की बहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने क्या कुछ कहा बैठक के बाद। जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, और मेरे दाएं साइड तारक चंद जी हैं जम्मू से, ये एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया। लेकिन अंत में वो तमाम चीजों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की जिसमें तमाम गुपकार अलायंस के नेता शामिल हुए। 14 नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने इस बैठक में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर बात कही है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम नेताओं को संदेश देकर कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी खत्म होगी। अब चलिए बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अश्विनी हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल अश्विनी जी से करूंगी। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज 14 नेता, दिग्गज नेता इसमें मौजूद थे। आज ये बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, विकास और तमाम उन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री का ये मानना कि दिल की दूरियां बड़ी हैं और 370 हटाने के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर को हुआ है और खासकर जम्मू को हुआ है। तो प्रधानमंत्री का ये मानना कि दिल की दूरियां बड़ी हैं, तो इस चीज को एडमिट करना। और मैं सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस दूरियों को बढ़ते हुए, अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर सभी के सभी दल, चाहे वो किसी भी पार्टी से थे, वो सब बिना एजेंडे के एक ऐसी कॉल पर दिल्ली पहुंच जाते हैं जिसका कोई एजेंडा ही नहीं है। लेकिन उनके मन में लोगों के प्रति जो सेवा भाव है वो दिखता है और वो उसी सेवा भाव के वजह से आज वो अपने सारे मतभेद भूलकर प्रधानमंत्री से मीटिंग करने को चले आए। और प्रधानमंत्री का आगे से ये कहना कि दिल की दूरियां घटानी है,
तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का। तो अगर प्रधानमंत्री जी इसको मान के चलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूरियां कम नहीं हो सकती हैं, दूरियां हो सकती हैं। और उस मर्ज की दवा जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब ने सभी दलों को इकट्ठा करके बता दी है कि कश्मीर की मर्ज की दवा क्या है। तो अश्विनी जी, आपको लगता है दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरियां खत्म होगी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया इस बैठक में। तो देखिए, दूरियां तब खत्म होगी जब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हकूक, उनके अधिकार फिर से बहाल होंगे। जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राप्त थे वो सिर्फ इसलिए हटा दिए गए कि इनके पास अक्सरियत है, और अक्सरियत होना जो है वो उसको तरजीह दी गई, और जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो है वो बहुत गलत हुआ इस 370 को हटाकर। और आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दिल की दूरियां दूर करेंगे, तो देखते हैं आगे प्रधानमंत्री जी के पास कौन सा एजेंडा है। क्या प्रधानमंत्री जी उन सभी चीजों को बहाल करेंगे जो रियासत को प्राप्त थी? क्या प्रधानमंत्री जी स्टेट स्टेटस को, जो सभी दलों का मानना है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए, क्या वो बहाल करेंगे? चलिए, गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। गौरव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बैठक चली 3 से 4 घंटे। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर या बात करें, वहां के युवाओं को लेकर यदि बात करें, दिल्ली की दूरी कम होगी, खत्म होगी, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। ऐसे में अश्विनी जी सवाल कर रहे हैं कि आज जो भरोसा दिलाया है, क्या वो भरोसा पूरा होगा, कायम रहेगा? क्योंकि 370 जो हटाया गया है, कहीं ना कहीं उससे नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर को। देखिए, 70 वर्ष से 370 वहां पर लागू था और 35A लागू था। क्या जम्मू कश्मीर का उसने भला किया, जरा ये बताएं अश्विनी जी। और जो जम्मू कश्मीर 370-35A के चलते केंद्र का पैसा पानी की तरह वहां जाता था और वहां के नेताओं के परिवारों की घरानों के भेंट चढ़ जाता था और आम जनता तक वो विकास पहुंच ही नहीं पाता था कभी। 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में विकास के अभूतपूर्व वहां विकास हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बहुत बड़ा बाधा बनकर के खड़ा था। और वहां पे जो आतंकवाद था और आतंकवाद का जो आयाम है जम्मू कश्मीर के अंतर में, कहीं न कहीं वो त्रिस्तरीय था। एक तो वो जो सीधे तौर पर हाथों में बंदूक लेकर के निर्दोष निरीह लोगों को मारा करते थे और एथनिक क्लींजिंग करते थे जाति के धर्म के आधार पर। दूसरे वो जो उनकी पैरोकारी करते थे और उनके इस कृत्य को सही बता करके उनके लिए एक शील्ड तैयार करते थे। और तीसरा वो कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक शासन की और उसके सरपरस्ती में ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया गया। जो तथाकथित गुपकार ग्रुप है, आज वही लोग हैं कहीं न कहीं जो सेपरेटिस्ट को बढ़ावा दिया करते थे। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जनता का तकाजा है, उनकी कीमत पर कुछ भी करना पड़े सरकार को तो वो करने के लिए तैयार है। उनके विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित है ये सरकार। 370 हटा करके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर काम किया, बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। आज देश की मुख्य धारा के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ चुका है और ये बात गुपकार के जो नेतागण हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई है। और एक बात हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि समय बदल जाने से अंदर की आत्मा बदल गई। अंदर की आत्मा वही होगी, हम ये मान करके चलते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का आज संविधान बदल चुका है, वहां भारत का कानून लागू है, भारत का केंद्रीय शासन लागू है, संविधान लागू है। कांग्रेस का कहना है कि 370 लागू होना चाहिए, अगर उनकी सरकार आती है तो 370 वो लागू करेंगे। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर भरोसा जताया, तब भी अश्विनी जी क्वेश्चन मार्क पर टिके हुए हैं कि क्या होगा, क्या विकास की बात की है वो होगी, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम करने की बात की है, क्या वो होगी? कांग्रेस पार्टी का पुराना एजेंडा रहा है आतंकवाद। उनके राजनीति का ये प्रमुख अंग रहा है।
चाहे वो पंजाब में आतंकवाद हो, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद हो, पूरे देश में, पूरे कांग्रेस के शासनकाल में आप देखिए शहरों में बम विस्फोट हुआ करते थे। आतंकवाद का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो भेष न चढ़ा हो। तो ये तो उनके राजनीति का एक प्रमुख अंग रहा है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में क्या हालात है? जम्मू कश्मीर वो क्षेत्र है जहां पे सर्वाधिक हमारे सैनिक बलिदान हुए हैं। इन्हीं जिहादियों, इन्हीं आतंकियों के खिलाफ लड़ते लड़ते, ये अगर देन है किसी की तो कांग्रेस पार्टी की देन है। उसको समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह से रुक चुका है और जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुनः स्थापित करने के लिए वो सारे कदम प्रधानमंत्री मोदी जी उठा रहे हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आ सके, लोकतांत्रिक तरीके से आ सके। आज वहां पे एक प्रश्न है, लेजिस्लेचर वहां पर बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भी वहां पर विधानसभा का एक वहां पे व्यवस्था है और प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने इस बात का वादा भी किया था कि वहां पे जब अनुकूल माहौल होगा तो उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन वो राज्य का स्वरूप क्या होगा, क्या उसके उपांग होंगे, जो वहां पे चलाने वाले नेतागण हैं, जिनका वहां पर वर्चस्व है, जिनका कहीं न कहीं बाहरी ताकतों से भी कनेक्शन है, वो कांग्रेस पार्टी जो पाकिस्तान में जाकर के भारत में शासन लाने की मांग करती हो और वही कांग्रेस पार्टी वहां पे एक एजेंडा अलग तरह का चलाती हो, तो कहीं न कहीं मुख्य धारा में इन्हें आना पड़ेगा, इन्हें विकास की धारा में आना पड़ेगा, इन्हें बंटवारे और अलगाव से इतर चलना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के जम्मू कश्मीर का भला होगा। उसी दिशा में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। चलिए अश्विनी जी क्या कुछ कहेंगे? गौरव जी ने इतनी बात कही है कि इन्हें विकास के मुद्दे पर आना पड़ेगा, अलगाववादियों से हटना पड़ेगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूं अपने मित्र से कि विकास की परिभाषा क्या है, बताएंगे? जीडीपी आज -7 है। जिस विकास की आप बात करते हैं, जीडीपी की हालत क्या है देश के अंदर? आज हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। कश्मीर की बात करते हैं, आतंकवाद, कल एक हमारा नौजवान साथी जो है वो कश्मीर के अंदर पुलिस में मारा गया। हर दिन आतंकवाद जो है वो कोई ना कोई घटना अंजाम देते हैं। इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है वो सामने आ चुका है देश के पूरे भारत के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी की नींव सिर्फ और सिर्फ झूठ पे है। मैं बताऊं आपको कि पिछले कई वर्षों से हमारे नौजवान जो लोग थे, वो साथी जो थे हेल्थ सेल्फ ग्रुप बना के काम किया करते थे, उनको बेरोजगार कर दिया गया। भारतीय जनता की ये व्यवस्था है। आज जो लिक्विड का व्यापार करते थे, जिनकी लिक्विड की शॉप थी, उनको नौजवानों को बंद करके इन्होंने माफिया गैंग बाहर से मंगाया और माफिया पनप चुका है। अगर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में पूरी तरह माफिया है। जहां पे हमें 500 रुपए की रेत की ट्राली मिलती थी, आज वो 5000 रुपए पे मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का बखान बंद करे, आपकी दुकान और नहीं चलने वाली है। जिस तरीके से भारत के अंदर आपने प्रोपेगेंडा फैला के आपने ये बताया, आज क्या जरूरत है आज प्रधानमंत्री को ये बोलने की कि लोगों के साथ गलत हुआ है? आप लोगों ने कश्मीर की जनता के साथ बहुत ही गलत किया है, जिसकी आज प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने अश्विनी जी, गौरव जी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास हुआ है जम्मू कश्मीर में। माफिया हुआ है, विकास क्या हुआ है? माफिया। मुझे पता है कितने इन्होंने नौजवानों को नौकरियां दी हैं। मुझे एक नौकरी गिनावे इस आदमी को नौकरी मिल गई। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास बताइए, झूठ राज चल रहा था, वो तो ऑर्गेनाइज माफी का राज था। इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा घोटाला जम्मू कश्मीर में कर दिया उसकी एक्ट के तहत। आप बताइए वो कौन सा माफियागिरी थी? आज आपके पास देश को बताने के लिए, पूरे विश्व को बताने के लिए गंगा में बहती हुई लाशें हैं। आपके पास विकास जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर की जमीन को हड़पने का से वो माफियागिरी का इससे बड़ा उदाहरण देश में नहीं मिल सकता। वो आज आप माफियागिरी की बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की बात करिए। पनप चुका है जम्मू के अंदर, हर घर के बाहर शॉप खोली जा रही है शराब की। आज दुनिया देख रही है, ट्राई बची हुई है जम्मू कश्मीर जी। जवाब दीजिए, विकास की परिभाषा आपसे पूछ रहे हैं और अश्विनी जी का ये कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद माफिया पनपा है, ना कि विकास हुआ है। और अगर विकास हुआ है तो बताएं। देखिए, वहां पे एम्स खुलता है,
वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते हैं, वहाँ मैनेजमेंट कॉलेज खुलता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4 लेन रोड बनती है, बड़े बड़े टनल्स बनते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक रोड जो है सेना के, उनके लिए सुविधा बनाई जाती है। और इन्हें विकास क्या चाहिए, ये इसी को विकास कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में जाकर के देखे आज हालत क्या है, निर्बाध तरीके से वहाँ विकास का काम चल रहा है। आपका विकास का पैमाना क्या है, मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप विकास का पैमाना ये है, जब एम्स वहाँ लाया जाता है तो वो विकास का पैमाना होता है। ये तो मना कर रहे हैं कि एम्स का बोर्ड भी नहीं है वहाँ पर, गौरव जी। तो विकास का पैमाना होता है। अभी तक गेट नहीं लगा उस एम्स का, जिस एम्स की आप बात कर रहे हैं उसका गेट नहीं लग पाया पिछले 7 सालों में। और उसको जो है वो जगह दी गई है 300 कनाल, और आपने मंदिर के लिए वहाँ पे जगह दी है 500 कनाल। आपने इंडस्ट्री की बात की थी, इंडस्ट्री लाने की, लेकिन आप वहाँ पे मंदिर खोल रहे हैं। मंदिर क्या देश के अंदर कम है? क्या जम्मू कश्मीर में मंदिर कम है? मुझे बताइए आपका पैमाना क्या है? इस तरह से झूठ और बुनियाद पे आप देश को कब तक गुमराह करेंगे? आज मैं जम्मू वासी हूँ। जम्मू कश्मीर तो शारदा सर्वज्ञ पीठ का स्थान रहा, वो तो मंदिरों का क्षेत्र ही रहा है। उनके रिवाइवल की बात अगर हमारी सरकार करती है तो क्या बुरा, वो तो वहाँ की इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिसको आप लोगों ने दबाकर कुचल कर तोड़ कर रखा था। आप इतने डरपोक सरकार आपकी केंद्र की कि पहली बार हुआ है कि हिंदू धर्म की सर्जिकल स्ट्राइक करती है। इतनी डरपोक सरकार इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक करती है, वो रोक दी गई क्योंकि इसलिए बालाकोट अटैक करती है। उससे आपको पीड़ा है, उससे आपको दर्द है, और कोई बात नहीं है। हमें कोई पीड़ा नहीं है। आप पठानकोट पे उन पे रेड कार्पेट बिछाते हो, उनके लिए आप पाकिस्तान के लिए रेड कार्पेट बिछाते हो, उन्हीं को बताते हो कि आओ देखो हमारे देश में क्या हुआ है। अश्विनी जी, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार डरपोक है, तो कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस की विचारधारा देश से खत्म क्यों होती जा रही है? कांग्रेस की ये स्थिति क्यों होती जा रही है? आज तीसरा साल है अमरनाथ यात्रा को रोकने का। अश्विनी जी, मैंने आपसे जवाब मांगा, भाजपा ने लाया है क्या? अश्विनी जी को कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है, उससे पहले दुनिया में तमाम देश लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। ये इस बार नहीं है, 3 साल हो गए यात्रा रुके हुए। बंदी की बात कर रहे हैं, यात्रा क्यों नहीं चलाते हैं? हिंदू धर्म पूछता है आपसे कि यात्रा क्यों नहीं चलाई जा रही? भाजपा से आज मेरा प्रश्न है। आप 370 बहाली की मांग करते हैं नहीं करते? आप ये बताइए। आप दलाली करते हैं, 370 आए वहाँ पर, आप दलाली करते हैं। 370 बहाल किया जाए जमीन पे आपने आप अभी लाखों की जमीन करोड़ों में बेचे हैं, आप दलाली करते हैं। 370 की मांग करते हैं आप भारतीय जनता पार्टी दलाली के सिवाय कुछ नहीं करती है। वो देखने में आया आपने राम लला। अश्विनी जी जवाब दीजिए। गौरव जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपने पूछा उनसे विकास की परिभाषा, मैंने भी उनसे पूछी, तो वो आपसे पूछ रहे हैं ना कि 370 लागू होना चाहिए, इसका जवाब दीजिए आप। जीडीपी के आंकड़े क्या है बताइए, इनसे पूछिए। अश्विनी जी जवाब दीजिए ना, पहले गौरव जी ने जो पूछा उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी। वो कुछ पूछ रहे हैं, आप प्रश्न दोहराइए गौरव जी, मैं आपकी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस चैनल के माध्यम से दर्शकों के सामने ये स्वीकार करिए कि आप 370 बहाली चाहते या नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। ऐसी की बहाली चाहते या नहीं चाहते? 370 की बहाली बिल्कुल इसी नारे के साथ आप जनता के बीच में जाइएगा। 370 आप जनता के बीच में जाइएगा, मेरा काम बहुत हल्का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की काफी मेहनत कम हो जाएगी। अश्विनी आप आइए, नारे के साथ जाइएगा, आपको पता चलेगा। अश्विनी जी एक कमेंट मैं आपसे लेना चाह रही हूँ, आप सवाल उठा रहे हैं, तो भागीदारी लक्ष्य या फिर सत्ता लक्ष्य? देखिए सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादा किया था 1 लाख रोजगार देने का 370 हटाने के बाद। 1 रोजगार नहीं मिला है, सिंगल आदमी को नौकरी नहीं मिली है। हमारे बच्चे आज सीआईएसएफ और वीएसएफ की ट्रेनिंग करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की एक स्कीम थी, स्पेशल प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत बाहरी राज्यों में जाके हमारे बच्चे टेक्निकल एजुकेशन लेते थे। उनकी तादाद 20,000 की है, और आज प्रधानमंत्री जी ने, उनके कार्यालय ने उन बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी है। पिछले 3 महीनों से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। उनकी तादाद 20,000 है। जाइए प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि उनकी
गौरव जी कुछ कह रहे हैं आपकी बातों का, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं, वो स्कॉलरशिप की भी आप बात कर रहे हैं। 70 वर्षों में वहाँ के वाल्मीकि समाज को तो आपने नागरिकता दी नहीं, नागरिकता तो दे नहीं पाए, वहाँ की सरकारी सुविधाएं तो दे नहीं पाए, नौकरी की आप बात भाई साहब, लोगों को रोजगार चाहिए के नेतृत्व में, नागरिकता तो सेकंड बात है, लोगों को रोजगार चाहिए। 370 हटाया जाता है, 35 से हटाया जाता है। 2.5 साल से जम्मू कश्मीर बंद है। जो बंटवारे के बाद वहाँ आकर के रह रहे थे, उनको 72 साल वो बूढ़े हो गए, आप मुझे बताइए, नागरिकता तक नहीं मिली थी। आप रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार चाहिए तो आप दे नहीं पाए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, जीवन के लिए रोजगार महत्वपूर्ण है कि नागरिकता महत्वपूर्ण है। सफाई कर्मी के रूप में वो भी एडॉक पर काम करने वाले लोग, सब झूठ है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। भाजपा ने अपनी राजनीति चलाई है। आप लोगों ने केवल और केवल शोषण किया है। चंद घराने, लूट के घराने प्रसिद्ध रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है, वहाँ की जनता को गरीब करके लूटा है। पार्टी ने कितनों को पकड़ा है, कितना भ्रष्टाचारी बांटा है, कितना वहाँ के हिंदुस्तान में आया है। तमाम लीडरान के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में इलाज कराने जाते हैं। किसी भी लीडर का बच्चा जम्मू कश्मीर में रह रहा है, मुझे बताइए, क्योंकि आप केंद्र के पैसे को लूटते थे, केंद्र के पैसे को खाते थे, उसी से आप लोगों की मौज मस्ती चलती थी। जम्मू कश्मीर के नेताओं की जो कांग्रेस के सरपरस्ती में हुआ करता था, वो चीजें आज बंद हो गई हैं, वो सारे फंड आज रोक दिए गए। आप लोगों की परेशानी का कारण ये है, इसलिए आप 370 की बहाली चाहते हैं। अश्विनी जी समय बहुत कम है, आखिरी कमेंट में आपसे लूंगी। गौरव जी ने कहा है उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। एक ही मकसद है, झूठ। इन भारतीय जनता पार्टी की नींव ही झूठ है। मैं आपको बताऊं और मैंने आपसे पूछा था कि भागीदारी लक्ष्य या सत्ता लक्ष्य, उसका आपने जवाब नहीं दिया। इन्होंने आपसे पूछा था कि 370 लागू होना चाहिए, इसका भी आपने जवाब नहीं दिया, उसका जवाब दे दीजिए अश्विनी जी। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक की रक्षा करती थी। हमारी मांग है जम्मू कश्मीर के सभी दलों की, जो अयाज साहब ने आज सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद, कि 5 हमारे रक्षा करते हमारे जवान शहीद हो गए वहाँ 26,000 और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। आपको 370 चाहिए, पाकिस्तान के गोद में बैठना है आपको, ये कभी संभव नहीं हो सकता। वो दिन अब गुजर गए, 370 का सपना देखना बंद कर दीजिए। और लेकिन इसी मांग को लेकर चुनावों में जाइएगा, चुनावों में इन्हीं मांगों को लेकर के जाइएगा, जनता आपको जवाब देगी। बात करता है, ये नहीं चलेगा। देश इसको अब नकार चुका है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, देश आज नकार चुका है आपके झूठ को, और वो आपको यूपी के अंदर भी पता चला नकार चुका है और जम्मू कश्मीर में भी पता चला है। देश ने इस तरह से नकारा है, आपने जम्मू कश्मीर में टिके हुए हैं। आप लोग बहुत सच बोलते हैं, उस कारण से जनता ने आपको हाशिए पे पहुंचा दिया है। सच का पुलिंदा है कांग्रेस पार्टी, इसलिए आप लोगों की ये स्थिति आ गई है। चलिए अभी हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, जो आज 3 से 4 घंटे बैठक चली, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा विकास के लक्ष्य का भरोसा दिया गया और दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कम करने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये जल्दी खत्म होगी। तो फिलहाल समय की कमी के चलते हैं दोनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें आज पीएम आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हुई, जिसमें गुपकार गैंग के 14 नेता शामिल हुए हैं। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी नेताओं को संदेश देकर कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास करना है। जम्मू कश्मीर के युवा देश को बहुत कुछ दे सकते हैं, ऐसे में दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी भी खत्म होगी। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता गुलाम नबी द्वारा भी ये इस बैठक में कहा गया, सुझाव दिया गया कि विधानसभा चुनाव जल्द हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परसिमन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव होगा। अब जब इतनी विकास की बात आई है, तो क्या सभी नेता आगे आएंगे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।